हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एसएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि एफसीआई, सीएचएसएल, एमटीएस 10th लेवल का एग्ज़ाम, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और भी रेलवे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ये पॉलिटिकल साइंस का ये 8वां वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो। इस बी और सी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें बी और सी दोनों सही है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है 2004 में, और 10th लेवल के एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कब बुलाया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, राष्ट्रपति। ये जो है एसएससी एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, 10th लेवल का एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन है आकलन समिति, प्रवर समिति, लोकसभा समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा समिति। ये जो है एसएससी का सीपीओ एग्जाम 2009 में पूछा गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोकसभा समिति द्वारा की जाती है। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखकों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उनकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति का प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है लोकसभा समिति, आकलन समिति, लोकसभा उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासन समिति। इसका सही आंसर है बी, आकलन समिति। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है आकलन समिति में। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। आकलन या प्रकलन या एस्टीमेट हम बोल सकते हैं। समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। जो समिति लोकसभा के लिए है, विकल्पों में दी गई अन्य 3 ये सब में से ये सभी 3 जो है लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। ये तीनों में लोकसभा समिति और लोकसभा उपक्रमण और सरकारी आश्वासन समिति, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों
इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। बी इसका सही हो जाएगा। और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? वित्तीय समिति, लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ये तीनों हो जाएगा। सही आंसर इसका ए, बी और सी, ये तीनों सही है। और ये जो है सीपीओ एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन है इसका ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। और ये जो है CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का एसएससी में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति संसद की अस्थायी समितियां हैं, जबकि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लोकसभा के सदस्य द्वारा। और ये जो है CHSL एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम में। संसद के लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परंपरा अनुसार इस समिति में विपक्षीय दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है विपक्षी दल के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। और ये जो है एसएससी का स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शन है 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। इसका सही आंसर है बी, 1 महीने। और ये जो है
10th लेवल का एग्ज़ाम 2000 ईस्वी में पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में भी। अनुच्छेद 352(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा को मंजूरी आवश्यक है, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को इसका 4 ऑप्शन है। समान परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। सदन की अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है। सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बी नंबर, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। जब दोनों सदन बराबर हो जाता है तो वहाँ पे मत दे सकता है। बी इसका सही होगा। लोकसभा का अध्यक्ष समानता परिस्थितियों में मत नहीं देता, परंतु अनुच्छेद 100 के अनुसार, ये जो है अनुच्छेद 100 के अंतर्गत जो है के तहत किसी संकल्प पर सत्पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 96(2) के तहत, अनुच्छेद 96(2) के तहत 2 के तहत यदि उसे पद से हटाने के संकल्प पर लोकसभा में मतदान होता है तो वह प्रथमतः मत देने का अधिकारी है, सबसे पहले मत देने का अधिकार है, परंतु ऐसी स्थिति में मत बराबर होने की दशा में वह मत देने का हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो भी सदस्य है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये जो है एसएससी 10th लेवल का एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2006 में। राज्यसभा अस्थायी सदन है और यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 साल का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के कुछ यथाशक्य 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? ये मैंने अभी बता दिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष के लिए होता है। और ये जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। 10th लेवल का एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है और 10+2 लेवल का एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया और 10th लेवल का एग्ज़ाम 2000 ईस्वी में पूछा गया है और एलडीसी एग्ज़ाम एसएससी का ही टोटल है 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण 4 ऑप्शन है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। 1 अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसका सही आंसर है ए, इसका
1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। और ये जो है एसएससी एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है 10th लेवल के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। इसका सही आंसर है संसद। और ये जो है CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। और ये जो है एसएससी एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया है 10th लेवल के एग्ज़ाम के लिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसमें पूछा था अलग तरीके से, यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है। किसके उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति। और ये जो है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और 10+2 लेवल CHSL एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। इसका सही आंसर हो जाएगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों पर सदनों की असहमति के बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लोकसभा और राज्यसभा। ये जो है एसएससी एग्ज़ाम एसएससी का CPO एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है और 10th लेवल का एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून कौन बनाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। ये जो है CPO एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है।
कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसकी अनुमति नहीं देता। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आवश्यक है? समापन से क्या आवश्यक है? ऑप्शन: सदन के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव को चर्चा पर रोक, दैनंदिन कार्यवाही का अंत, उप में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, संसद के सत्र का अंत। और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संसदीय शब्दावली के इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। संसदीय शब्दावली में समापन का आशय संसद के सत्र की समाप्ति से होता है, समापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। ये जो है एसएससी एग्ज़ाम एसएससी 10th लेवल का एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2006 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत संविधान का अनुच्छेद 110(3) और 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका विनिश्चित अंतिम होता है, यानी जो भी निर्णय लेता है वो अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन: राष्ट्रपति, अध्यक्ष राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष लोकसभा। और ये जो है 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है 10th लेवल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीनस्थ विधेयन समिति किसके संबंधित होती है? ऑप्शन है प्रत्यायोजित विधायक, वित्तीय विधायक, नगर पालिका विधायक, राज्य विधायक। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्यायोजित विधेयक। और ये जो है एसएससी एग्जाम 10th लेवल का 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद के ऊपर कार्य के भारी दबाव के कारण बहुत सा विधायी कार्य अधीनस्थ विधेयन समितियों से कराया जाता है, जिसे प्रत्यायोजित विधेयक कहते हैं। प्रत्यायोजित विधेयक के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर 2 प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। पहला न्यायिक नियंत्रण, दूसरा संसदीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? ऑप्शन है 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 3 सूचियों में। और ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 1999 में पूछा गया है, उसके बाद भी बहुत बार रिपीट किया गया है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, ये तीनों सूची याद रखिए। कौन सा सूची है? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियां एवं कार्यों का विभाजन किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 248 के अनुसार अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट अधिकार केंद्र को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? ऑप्शन: अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति में संबंधित अधिकार। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। लास्ट है अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा यही डी वाला। और ये जो है एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अधिकारों का विभाजन केंद्र की ओर है, अतः अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? ऑप्शन: केंद्र में निहित, राज्यों में निहित, केंद्र अवशिष्ट अधिकार नहीं है, वे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। सही आंसर है पहला, केंद्र में निहित है वो। और ये जो है एसएससी 10th लेवल का एग्जाम 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 245 और 245 से लेकर के 248 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची का प्रावधान है। अनुच्छेद 248 के तहत राज्य सूची तथा समावर्ती सूची में शामिल न किए गए विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति, अवशिष्ट अधिकार संसद अर्थात केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और जीपी मावलंकर। और सी में है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विट्ठल भाई पटेल। और ये जो है 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सर्वप्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल वर्ष 1925 ईस्वी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। और ये जो है CHSL एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार एवं कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 29 नंबर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी
मावलंकर, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। और ये जो है सीपीओ एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर के, ये जो है कब से किए थे, 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक थे। 15 मई से 27 फरवरी के मध्य था। और 17 नवंबर 1947 से विधानसभा एवं तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के भी अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी मैंने वही बताया, ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये जो है डी है जीवी मावलंकर। इसका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये जो है एसएससी एग्जाम 10th लेवल का 2001 में पूछा गया था और ये 2011 में भी पूछा गया क्वेश्चन है MTS एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? ऑप्शन है 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार 6 महीने पे। ठीक, और ये जो है इसका सी ऑप्शन सही हो गया। और ये सीपीओ एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्यतया प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी से मई तक, बजट अधिवेशन जो होता है फरवरी से मई तक होता है। वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई सितंबर तथा शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर होता है। लेकिन राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशन में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब कितने टाइम का होना चाहिए? इसका 4 ऑप्शन है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 6 महीने। और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन, इसका ऑप्शन है स्वागत प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वागत प्रस्ताव कहते हैं इसको। और ये जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्खास्त करना। ये संसद से रिलेटेड नहीं है। और ये जो है CHSL एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां है, जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए
विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, अस्थायी समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा तदर्थ समिति। ये जो है CHSL एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तदर्थ समिति क्या होता है? तदर्थ समिति को हम क्या कहते हैं? एड होक कमिटी। एड होक कमिटी बोलते हैं इसको। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेती है तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये टोटल क्वेश्चन जो भी है एग्ज़ाम में रिपीट बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा राय आपसे ये रहेगा कि आप रिवीजन कीजिए, इस चैनल पे आके बार बार उसे देखिए और आंसर बोलने से पहले आप आंसर दीजिए और सही है कि नहीं नीचे कमेंट करके हमको बताइए। आप कितना आंसर रिपीट करने के बाद बना पाए। हर एक बार आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको भी याद रहेगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना बनाए थे और अभी आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और हमारा हौसला जाहिर कीजिए, हौसला बढ़ाइए कमेंट करके। और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।